आज मैं आपके धन और भाग्य के विषय में इतनी सरल पद्धति से बताऊंगा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कुंडली में स्वयं अपना धन और भाग्य देख सकते हैं। आपके करोड़पति का योग मैं बता रहा हूँ। कुंडली में आप देखें कि लग्न कौन सी है, यानी अगर लग्न में 1 नंबर पड़ा है तो आपकी मेष लग्न है। अगर कुंडली में 1 नंबर पड़ा हुआ है लग्न में, तो उस समय आप देखें कि शनि, शुक्र और सूर्य, ये 3 या इसमें से 2 कहीं एक साथ 2 ग्रह या 3 ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, शुक्र और सूर्य, तो आप करोड़पति व्यक्ति होंगे, करोड़पति व्यक्ति होंगे। अब देखिए, ऐसे ही लग्न में 2 नंबर पड़े हुए हैं और बुध और बृहस्पति कहीं भी एक साथ बैठे हैं तो भी करोड़पति का योग है। अब आप देखिए, मिथुन लग्न, 3 नंबर, लग्न में 3 नंबर पड़े हो और कुंडली में कहीं पर भी शुक्र, मंगल और चंद्रमा, ये 3 या इसमें से 2 एक साथ बैठे हो तो भी कुंडली में करोड़पति योग होता है। दूसरा देखिए, अगर कर्क लग्न हो यानी नंबर 4 पड़े हों लग्न में और उसमें शुक्र, सूर्य और मंगल तीनों अथवा 2 एक ही साथ हो तो भी करोड़पति योग होता है। और देखिए, आप सिंह लग्न यानी 5 नंबर, कुंडली में लग्न में 5 नंबर पड़े हों, उस समय बुध, बृहस्पति और मंगल, ये तीनों ग्रह कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठे हों या इसमें से 2 ग्रह एक साथ बैठे हों तो भी करोड़पति योग बनता है। अब आप देखिए, कन्या लग्न यानी 6 नंबर लग्न में पड़े हों और शुक्र और चंद्रमा दोनों एक साथ कहीं पर बैठे हों तो भी करोड़पति योग होता है। और अब देखिए, तुला लग्न यानी 7 नंबर, अगर लग्न में 7 नंबर पड़े हैं तो उसमें सूर्य, मंगल और शनि कहीं पर भी तीनों ग्रह या इसमें से 2 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तो भी कुंडली में करोड़पति योग है, यानी आप बहुत धनवान होंगे। अब आप देखिए, वृश्चिक लग्न यानी 8 नंबर की लग्न है, लग्न में 8 नंबर पड़े हुए हैं और उसमें कहीं पर भी उस कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हैं तो भी करोड़पति योग है। और आप देखिए, धनु लग्न यानी 9 नंबर, लग्न में 9 नंबर पड़े हों तो कुंडली में कहीं पर भी शुक्र, मंगल और शनि, इसमें 3 या 2 एक साथ बैठे हों तो भी व्यक्ति का करोड़पति योग होता है। अब आप देखिए, मकर लग्न यानी नंबर 10, लग्न में 10 नंबर पड़े हुए हों और कुंडली में कहीं पर भी मंगल, शनि और शुक्र, ये तीनों या इसमें से 2 ग्रह एक साथ बैठे हों तो भी करोड़पति योग होता है। अब आप देखिए, कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में यानी नंबर 11, लग्न में नंबर 11 पड़े हुए हों और उस कुंडली में कहीं पर भी बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हों तो भी करोड़पति योग होता है। अब आप देखिए, मीन लग्न यानी नंबर 12, लग्न में 12 नंबर पड़े हुए हों और कहीं पर भी चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ बैठे हों तो भी कुंडली में करोड़पति योग होता है। अब देखिए, ये तो मैंने करोड़पति योग के बारे में बताया। अब मैं आपके भाग्य के विषय में बता रहा हूँ। आप स्वयं अपना भाग्य समझ सकते हैं कि मेरा भाग्य कैसा है। देखिए, मेष लग्न हो, लग्न में 1 नंबर पड़ा हो, शनि और गुरु कहीं एक साथ बैठे हो तो भाग्य योग होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, भाग्य से ही सारी चीज़ें अपने आप उसे मिल जाती हैं, ये उसका भाग्य है। अब देखिए, नंबर 2 वृष लग्न अगर है और शनि गुरु कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठे हैं तो भी भाग्य योग बनता है, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अब देखिए, 3 नंबर लग्न में पड़े हों
और कहीं पर भी शनि और मंगल एक साथ बैठे हों तो भी भाग्यशाली व्यक्ति है, वो व्यक्ति भाग्यशाली है। अब देखिए कर्क लग्न यानी 4 नंबर लग्न में पड़े हों और गुरु और शुक्र कहीं पर भी एक साथ बैठे हों तो भी भाग्य योग होता है, ऐसा भी व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अब देखिए 5 नंबर लग्न में पड़े हों और मंगल बुध कहीं पर भी एक साथ हों तो भी भाग्य योग होता है। अब देखिए कन्या लग्न 6 नंबर लग्न में हो और शुक्र और चंद्रमा कहीं पर भी एक साथ हो तो भी प्रबल भाग्य योग होता है। अब देखिए तुला लग्न यानी 7 नंबर लग्न में हो और सूर्य और बुध दोनों एक साथ कहीं पर बैठे हो तो भी भाग्य योग होता है। अब देखिए वृश्चिक लग्न यानी 8 नंबर की लग्न हो, लग्न में 8 नंबर पड़े हुए हो तो चंद्रमा और बुध कहीं पर भी कुंडली में हो तो भी भाग्य योग होता है। अब देखिए धनु लग्न 9 नंबर की लग्न हो और उस लग्न में कहीं पर भी सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हो तो भी भाग्य योग होता है। अब देखिए मकर लग्न यानी 10 नंबर की लग्न में 10 नंबर पड़े हुए हों और बुध और मंगल कहीं पर भी एक साथ बैठे हों तो भी भाग्य योग होता है। अब देखिए कुंभ लग्न यानी 11 नंबर की लग्न हो और उस 11 नंबर की लग्न में कहीं पर भी शुक्र और गुरु दोनों एक साथ बैठे हो तो भी एक प्रबल भाग्य योग होता है। और अब देखिए मीन लग्न यानी 12 नंबर की लग्न हो और उसमें मंगल और शनि कहीं पर भी एक साथ बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। इसका भाग्यशाली का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को अपने आप बिना कुछ किए हुए सारी सुख सुविधाएं अनायास ही मिलती रहती हैं, ये भाग्य योग है। अब आप देखिए कुंडली में ऐसे मैं शुभ योग बता रहा हूँ जो आप अपनी कुंडली में स्वयं इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मेरे पास पैसा हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये स्थिति एक और मैं योग आपको बता रहा हूँ, इसमें लग्न का मतलब नहीं है, इसमें कोई भी लग्न हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर सूर्य बैठा है, जिस स्थान पर सूर्य बैठा है, सूर्य से अगले भाव में, तुरंत अगले भाव में बृहस्पति या शुक्र और बुध, इन तीनों में से कोई एक, लेकिन बुध के साथ में एक शर्त है कि बुध बृहस्पति और शुक्र के साथ तो बैठ सकता है अथवा अकेले बैठे, लेकिन यही अगर बुध मंगल के साथ, शनि के साथ, राहु और केतु के साथ बैठेगा तो पापी बन जाता है। तो बुध के लिए एक नियम लागू है, या तो ये अकेले बैठे, अदरवाइज ये बृहस्पति या शुक्र के साथ में बैठे। सूर्य से दूसरे स्थान में इन तीन में से बुध, बृहस्पति और शुक्र में से कोई ग्रह अकेला भी अगर पड़ा हुआ है, वहाँ पर बैठा है, तो ये बहुत शुभ योग होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में आजीवन पैसा रहता है, आजीवन लक्ष्मी रहती है। शुभ वर्गोत्तमे जन्मे वेश स्थाने च सदग्रहे अशून्येषु केंद्रेषु कारकेषु ग्रहेषु च, एक बहुत अच्छा योग बनाता है। एक और योग देखिए, कुंडली में जो केंद्र भाव है, जो कुंडली का केंद्र भाव है, उस केंद्र में बृहस्पति चारों भाव, केंद्र में 4 जगह 4 भाव हैं और उस चारों भाव में शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध आदि ऐसे ग्रह चारों भाव में बैठे हों। सूर्य, चंद्रमा और राहु से, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों को लिया गया है। राहु केतु की इसमें गणना नहीं है। ये 7 ग्रह चारों केंद्र भाव में बैठे हुए हों, कोई भी केंद्र भाव खाली ना हो, तो ये बहुत ही शुभ योग होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में आजीवन लक्ष्मी रहती है। एक और देखिएगा, चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह पड़ा हुआ हो, कोई भी, लेकिन इसमें सूर्य, राहु और केतु की गणना नहीं है, याद रखिएगा। सूर्य, राहु, केतु के अलावा चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह हो
या चंद्रमा से 12वें स्थान में सूर्य राहु केतु के अलावा कोई ग्रह बैठा हो तो ऐसे योग वाला व्यक्ति भी कभी भी निर्धन नहीं होता है। याद रखिए, अगर चंद्रमा से दूसरे स्थान में पड़ा है तो व्यक्ति को पहले से पैतृक संपत्ति और धन आदि की प्राप्ति होती है। अगर चंद्रमा से 12वें स्थान में अगर कोई ग्रह पड़ा हुआ हो तो वो व्यक्ति अपने द्वारा उन्नति करके धन को प्राप्त कर लेता है, और अगर दोनों भाव में ग्रह बैठे हुए हों तो वो अपने द्वारा और पैतृक संपत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करता है, नौकर चाकर से युक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास नौकर चाकर सारी व्यवस्थाएं होती हैं और वो व्यक्ति धन से संपन्न रहता है, धनी व्यक्ति कहलाता है। अब थोड़ी सी एक बात और बता दें आपको, एक राजभंग योग के बारे में भी बता दें। अगर केंद्र में कोई ग्रह ना बैठा हो, केंद्र भाव बिल्कुल खाली हो, सूर्य चंद्रमा राहु केतु बैठे हों, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई ग्रह ना बैठा हुआ हो, या ये ग्रह भी ना हो, बिल्कुल खाली हो, तो राजभंग योग होता है। ऐसे राजभंग योग वाले व्यक्ति के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है कि उसका महत्वपूर्ण कार्य बनते बनते रुक जाता है। कोई एक मन में बहुत टीस दिमाग में रहती है कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो पाया। वो प्रयत्न तो बहुत करता है लेकिन अपने जीवन में स्वयं उन्नति नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वो अभाव ग्रसित रहता है, मन में बड़ी खिन्नता रहती है, उसका धन मारा जाए या धन नष्ट हो जाए, धन चोरी चला जाए, बना बनाया कार्य उसका स्थगित हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, व्यापार ठप हो जाए। ऐसे व्यक्ति को मैं सलाह देता हूँ जिनके केंद्र में कोई ग्रह ना हो और केमद्रुम योग पड़ा हुआ हो, राजभंग योग हो, उसे राजभंग योग कहते हैं। अगर ऐसा योग है तो व्यक्ति कभी भी स्वयं अपने पर निर्भर होकर के व्यापार न करे। अगर वो स्वयं व्यापार करता है तो उसका व्यापार एक दिन नष्ट हो जाता है। अब आप देखिए, ऐसे ही चंद्रमा से दूसरे और 12वें स्थान में, जहाँ चंद्रमा बैठा है उससे अगले भाव में, उससे पिछले भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो ये भी बहुत जबरदस्त राजभंग योग है। अगर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा भी है या बृहस्पति चंद्रमा को कहीं से देख रहा है तो इस योग में थोड़ी कमी तो जरूर आ जाती है, लेकिन फिर भी ये राजभंग योग बना रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से अगले भाव में और पिछले भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो, चंद्रमा बिल्कुल अकेला बैठा हुआ हो, तो उसे राजभंग योग कहते हैं। और ये राजभंग योग बहुत ही बड़ी समस्या लेकर के आता है, और ये राजभंग योग जवानी में ही आते हैं। बड़े बड़े राजाओं को धूल चाटते देखा गया है इस योग में। एक बात और समझ लीजिए, अगर कुंडली में चंद्रमा से ये राजभंग योग हो और केंद्र से भी राजभंग योग हो तो राजा का बेटा ही क्यों न हो, वो भी दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। ये ज्योतिष का अकाट्य सिद्धांत है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उसका मकान, उसका धन लोग कब्जा कर लेते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं, वो भीख मांगने की स्थिति में हो जाता है, दर दर भटकता रहता है, उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं लगता। ऐसे कई कुंडलियों में पाया गया है और उनके साथ अनुभव में भी वैसा ही देखा गया है। इसलिए अगर किसी एक में ऐसा पड़ा हो, मान लीजिए चंद्रमा से नहीं है लेकिन केंद्र में है, या केंद्र में है चंद्रमा में नहीं है, तो भी उसका कुछ न कुछ असर तो अवश्य ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो नौकरी करें, स्वतंत्र होकर के बिजनेस ना करें। अगर वो बिजनेस करेंगे तो उसमें वो फेल हो जाएंगे। अपने नाम से पैसा जमा ना करें, किसी के अन्य के नाम से पैसा जमा करें और पीछे वो रहें। अगर बिजनेस करते हैं तो किसी के नाम से बिजनेस करें, उसको आगे रखें, एज ए कर्मचारी बन करके उसमें बिजनेस कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो सफल हो सकते हैं, अन्यथा उनके लिए बहुत ही हानिकारक योग होगा। अब मैं आपको एक वाहन योग के विषय में बता रहा हूँ। उच्च वाहन कैसे प्राप्त हो, अब देखिए जरा। अगर 1 नंबर लग्न में पड़ा हो, यानी मेष लग्न हो,
और गुरु और चंद्रमा कहीं पर भी एक साथ बैठे हों तो उच्च वाहन उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, भले ही वो कितने निर्धन परिवार में पैदा हुआ हो। अब आप देखिए, लग्न में 2 नंबर हों, यानी वृक लग्न हो, 2 नंबर पड़े हों, शनि और सूर्य कहीं पर भी एक साथ बैठे हों तो भी व्यक्ति के उच्च वाहन योग बनता है। अब देखिए, मिथुन लग्न हो यानी 3 नंबर लग्न में पड़े हों और शनि बुध कहीं पर भी एक साथ बैठे हों तो भी उस व्यक्ति को वाहन सुख मिलता है। अब देखिए, कर्क लग्न हो यानी 4 नंबर लग्न में पड़े हों, गुरु और शुक्र दोनों एक साथ कुंडली में बैठे हुए हों तो भी ये प्रबल वाहन योग होता है। अब देखिए, सिंह लग्न हो यानी नंबर 5 पड़े हों, लग्न में 5 नंबर की लग्न हो और मंगल और गुरु दोनों एक साथ कहीं पर बैठे हुए हों तो भी प्रबल वाहन योग होता है। अब आप देखिए, कन्या लग्न यानी 6 नंबर की लग्न हो और गुरु और शुक्र कहीं पर भी एक साथ बैठे हों तो भी उच्च वाहन का योग बनता है। ऐसे ही तुला लग्न लीजिए, जब तुला लग्न हो यानी 7 नंबर की लग्न हो और शनि और बुध एक साथ बैठे हो तो भी व्यक्ति के पास आजीवन उच्च वाहन रहता है और बहुत भाग्यशाली होता है। जिन जिन व्यक्तियों का मैं वाहन योग बता रहा हूँ वो अपने में एक और चीज जोड़ लें कि वो भाग्यशाली भी होते हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। अब आप देखिए, अगर 8 नंबर की लग्न है यानी वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा शनि दोनों कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं तो भी व्यक्ति का प्रबल वाहन योग भाग्य योग बनता है। ऐसे ही 9 नंबर की लग्न हो यानी धनु लग्न हो और धनु लग्न में सूर्य और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हुए हों कहीं पर भी तो भी प्रबल वाहन योग बनता है, भाग्य योग बनता है। अब देखिए, मकर लग्न हो, 10 नंबर की लग्न हो और उसमें बुध और मंगल कहीं पर भी एक साथ बैठे हो तो भी प्रबल भाग्य वाहन योग बनता है। ऐसे ही कुंभ लग्न हो, 11 नंबर की लग्न हो और शुक्र और बुध दोनों एक साथ कहीं पर भी बैठे हो तो भी उच्च वाहन योग और भाग्य योग बनता है। ऐसे ही मीन लग्न हो यानी 12 नंबर की लग्न हो और मंगल और बुध कहीं पर भी एक साथ बैठे हो तो भी ये प्रबल वाहन योग बनाता है, भाग्य योग बनाता है। इसमें चतुर्थेश और नवमेश का योग बनता है जिसके कारण प्रबल राजयोग और भाग्य योग बनाता है। तो आपके सामने मैंने करोड़पति योग, भाग्य योग और शुभ योग, ये मैंने 3 योगों के विषय में बताया और एक मैंने राजभंग योग के मद्रुम योग के विषय में बताया है। आप लोग स्वयं अपनी कुंडली में इन सारी चीज़ों का बड़े ही सरलता से आप उसको देख सकते हैं और उस चीज़ की जानकारी कर सकते हैं। आज मैं इतना ही कहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।